जय महाकाल। नमस्कार दोस्तों, मैं यूट्यूब चैनल आलमी से ज्ञान सर आपका स्वागत है। दोस्तों आशा करता आप सब लोग अच्छे होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको बहुत ही अच्छी जानकारी बताने जा रहा हूं। बहुत सारे कमेंट में इसके बारे में पूछा गया है और कॉल में कल मैं बातचीत किया तो उन्होंने इसके बारे में पूछा था और कमेंट भी देखा था, तो मुझे वह अच्छा लगा और बताना चाहिए। आज की वीडियो बताऊंगा कि किसी के घर में जो पाती गाड़ दिया जाता है तो उनको कैसे निकाला जाता है, उसको कैसे जलाया जाता है, इसके बारे में। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखना, क्योंकि सही विधि सही जानकारी जब तक आपको नहीं होगा तो यह कार्य आप कर नहीं सकते। अब कर दिए तो वह ठीक नहीं होगा। इसके पीछे कारण है कि आपने अच्छी तरह से वीडियो को देखा नहीं है। पहले देख लीजिए, समझ लीजिए, उसके बाद में आप यह प्रयोग कीजिए। अगर मेरे चैनल आपको अच्छा लगता है तो आप लाइक जरूर कर दीजिए, कुछ नहीं तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। मेरे चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बगल बेल के उसको प्रेस करके सेलेक्ट कर लीजिए, ताकि जब भी मैं कोई वीडियो बनाऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। चलो बात करते हैं अब आप पाती के बारे में। तो बहुत लोग जो है पाती को नहीं जानते हैं कि पाती होता क्या चीज है। तो पाती जो है एक तंत्र प्रक्रिया है जिसे कई तरह से करते हैं। एक ताबीज नुमा होता है, उसमें ताबीज जैसे बना करके किसी घर में गाड़ दिया जाता है। और यह जो है शमशान के हड्डी से, उसके कोयला से, उसके लकड़ी से, या फिर मुर्गे को तांत्रिक अभिक्रिया करके उसको काट करके, या फिर नींबू को शमशानी प्रक्रिया से अभिमंत्रित करके, मंत्रों से अभिमंत्रित करके किसी के घर में फेंक दिया जाता है, या फिर उसके घर में जमीन खोद करके गाड़ दिया जाता है, या फिर अदृश्य शक्ति द्वारा वहां भी स्थापित कर दिया जाता है। जिनके प्रभाव में जिनके घर में पाती दबा हुआ है तो उनके घर में अचानक ही झगड़ा होने लगते हैं, आपस में मन मुटाव होने लगता है। उनके अधिक प्रयास कमाते तो अधिक हैं, लेकिन पैसा नहीं बच पाता है। और कई जगह यह पाती अगर किसी घर में गाड़ दिया तो उनके जब विवाह रुक जाता है, किसी का होता है तो संतान नहीं हो पाता है, किसी घर में हमेशा घर में तबीयत खराब होने लगता है। इस तरह प्रभाव, बहुत सारे प्रभाव हैं, नकारात्मक ऊर्जा जो किसी घर में पाती दाब दिया होता है तो उनके प्रयास होता है। कई जगह देखने मिलता है हम लोग के ग्रामीण क्षेत्र में कि पाती दाब दिया है, इसलिए उस घर के व्यक्ति जो है एक व्यक्ति का मृत्यु होने के बाद में फिर दूसरा, फिर तीसरा, इस तरह की मृत्यु होने भी लगता है। तो यदि आपके घर में या फिर किसी के घर में अगर पाती दाब दिया गया है तो उनको आप तो नहीं जान रहे हैं कि कहाँ पे घर के दरवाजा में है, या पीछे में है, या बगल में है, या ऊपर या नीचे, कहाँ पे ये नहीं जानते हैं। तो उसको निकालेंगे कैसे और उसको खत्म कैसे करेंगे उस प्रभाव को। तो मैं आज आप लोग को वह मंत्र विधि नियम बताने जा रहा हूं, ताकि उस प्रभाव को आप खत्म कर सको, उनके भेजे हुए शक्ति को नष्ट कर सको, जला के खाक कर सको, ताकि आपका घर या फिर आप दूसरों को ठीक कर तो उनके घर में खुशहाली हो सके और नेगेटिव ऊर्जा वो हट सके। मेरा उद्देश्य आपको यह जानकारी बताना है ताकि इनको उपयोग करके आप दूसरों का भला कर सके और आपका भी भला हो सके। दोस्तों यह जो जानकारी है मुझे मेरे गुरु के द्वारा प्राप्त है, वही आपको लोगों को जानकारी बता रहा हूं। यह प्रयोग को करना या ना करना आपके विवेक में है, आपका ऊपर निर्भर करता है। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगता है जरूर इसको प्रयोग कर लें। और आप रक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा और किसी गुरु से परामर्श लेने के बाद में ही प्रयोग करें, क्योंकि कभी कभी कोई बड़ी शक्ति के साथ में पाती दाब दिया गया होता है, जिनको उखाड़ने की कोशिश करेंगे तो वह शक्ति आपके ऊपर में अहित कर सकता है। इसलिए रक्षा सुरक्षा घेरा मंत्र होने के आपको पता होने चाहिए। सुरक्षा घेरा करने के बाद में, रक्षा मंत्र सुरक्षा घेरा होने के बाद में ही पाती उछालना चाहिए। और कौन से देवी देवता है इनको जांच परखने के बाद में आपको पाती किसी घर का उखाड़ना चाहिए, क्योंकि घर से बंधन होता है, नेगेटिव ऊर्जा होता है। जिनको रक्षा मंत्र सुरक्षा घेरा पता नहीं है तो मेरे चैनल में आप चले जाइए, वहाँ पूरा विधि विधान पूरा बता दिया गया है। आप वहां से देख करके उन मंत्र का प्रयोग करके यह प्रक्रिया कर सकते हैं। चलो बात करते हैं इसको सिद्ध कैसे करते हैं, प्रयोग कैसे करते हैं। तो जो मैं आपको आगे मंत्र बताऊंगा उस मंत्र को आपको सिद्ध करना पड़ेगा। यह जरूरी, बहुत जरूरी है कि इसका विधि, मंत्र पढ़ लिया उसको फूंक दिया तो उससे ठीक नहीं होगा जब तक कि सही विधि नहीं जानेंगे। तो इस मंत्र को सिद्ध करने के लिए किसी अमावस्या या फिर पूर्णिमा या फिर ग्रहण काल में एक दिन में यह सिद्ध हो जाता है। सिद्ध करते समय में आपको एक नारियल या फिर 2 नारियल ले सकते हैं और 5 नींबू, अगरबत्ती, लौंग, इलायची, बंगला पान
और आपको काली मिर्च, उड़द के दाने, होम धूप और उसके साथ में आपको 3 कलर का कपड़ा, काला, लाल और सफेद, उन्हीं में सारा सामग्री को रखना होता है। जब आप सिद्ध करेंगे उस समय आपका मुख पूरब दिशा की ओर होगा। आप कोई भी आसन में बैठ सकते हैं, चाहे वह कुसा का हो या फिर कोई भी। ध्यान रहे काला कलर का नहीं होना चाहिए। बस आपको बैठ जाना है और सबसे पहले पानी से चौका लगा ले। चौका लगाने के बाद में दीपक में चौमुखा दीपक जला लें। उसके बाद में अगरबत्ती जला लें। अगरबत्ती जलाने में फूल वगैरह जो आप अर्पित करना चाहते हैं अपने इष्ट देवी देवता के नाम में, वह अर्पित कर दीजिए। और उनके बाद में आप जो है नारियल रखिए। यह सब जो पूजा करेंगे वह जो है माँ कामाख्या, हनुमान जी, शिव जी, महाकाली, इनके नाम में यह पूजा होगा। जितना भी है ध्यान रखिएगा इनको। उनका अगर तस्वीर है तो उनको सामने रख सकते हैं। वहां रखने के बाद में सारा सामग्री वहां पे आपको अर्पित कर देना है। उसके कपड़ा के पूरा रख करके उसके साथ में ही उसके बाद में आपको होम धूप देते हुए इस मंत्र को 21 बार पढ़ना है। 21 बार मंत्र पढ़ना है। 21 बार मंत्र पढ़ने के बाद में उन नींबू को आपको 4 नींबू रख देना है। 1 नींबू रहेगा 5 नींबू में, तो 1 नींबू को लास्ट में काट के अर्पण कर देना है। यह प्रक्रिया होने के बाद में यह सिद्ध हो जाएगा। और सिद्धि आपको 21 बार परिक्रमा नींबू काटने के बाद में हो जाएगा। होम धूप होने के बाद में तो सारा सामग्री जो बच जाता है उनको जो है जल में प्रवाहित कर देना चाहिए। और जो सामग्री है उसको जल में प्रवाहित कर दे। नारियल है उनको भी जल में प्रवाहित कर दे। अब यह साधना को आप घर में, मंदिर में, एकांत जगह में या फिर शमशान घाट है तो वहां इसको कोई भी जगह में कर सकते हैं। ध्यान रहे इनको आपको यह सिद्ध हो गया। अब इनको किसी के घर में पाते हैं उसको उखाड़ते हैं कहीं उस समय प्रयोग को उसको ध्यान से सुनिए। जब भी किसी के घर में अगर पाती दाब दिया है, आप तो नहीं जान रहे हो कहाँ पे है, लेकिन उस घर में आपको घुसना है, उनके घर में जाना है, तो आप चौखट में जैसे ही खड़ा होंगे तो आप शत्रुघ्न का नाम लेंगे। जय शत्रुघ्न महाराज, जय शत्रुघ्न महाराज, जय शत्रुघ्न महाराज, इस तरह 3 बार उनका नाम लेना है। उसके बाद में घर में प्रवेश करना है। उसके बाद में आप वहां पे बैठ करके रक्षा मंत्र, सुरक्षा घेरा इत्यादि कर लें। उसके बाद में 1 नारियल, 5 नींबू, अगरबत्ती जलाना है आपको और 1 नारियल रख देना है। 3 बंगला का पत्ता, लौंग इलायची उसके ऊपर में उनको रख देना है, भोग में देना है। उसके बाद में आपको चावल लेना है। चावल में थोड़ा सा भभूति मिला देना है, चाहे अगरबत्ती का हो या फिर कंडे का हो या फिर कोई भी चलेगा, होलिका का भभूति हो वो भी चलेगा। उनको उसको मिला देना है और उसको चावल को इसको हाथ फेरते हुए चावल में उस मंत्र को अभिमंत्रित करते हुए उस चावल को लेकर के आपको उनके घर के चारों तरफ छिड़कना है। आप वहां से करेंगे, किसी व्यक्ति को वहां बोल देंगे कि इसको चावल को चारों तरफ छिड़किए, वो चारों तरफ छिड़क देगा। उसके बाद में उसको रख दीजिए। उसके बाद में आप वहां से छिड़कने के बाद में आप जब छिड़क करके पूरा आ जाएगा, उसके बाद में आपको एक थाल में लेना है, एक दीपक जलाना है, वह 4 मुखा रहेगा। ठीक है, 4 मुखा दीपक जलेगा, उसको रखिए और 4 नींबू रखिए और काली मिर्च उनको भी रखिए और उसके साथ में उड़द भी वहां पे ले सकते हैं आप। उड़द भी उसको डालना और उनको लेना है और साथ में आग जलता रहेगा, चाहे कंडे का हो या फिर लकड़ी का, आग जलता रहेगा। और चारों घर के चारों दिशा में आपको वहां पे जा करके आप वहां पे आग को रख दीजिए नीचे में, फिर उसमें होम धूप दीजिए। काली मिर्च को होम धूप वहां पे आग में डालिए और होम दीजिए। उसके बाद में उड़द के दाना है तो उनको भी डाल दीजिए और मंत्र पढ़ते हुए, ठीक है, होम दे दिए। उसके बाद में थाली को रख दीजिए और नींबू पकड़ करके उस मंत्र को काट के वहां पे निचोड़ दीजिए। इस तरह यह प्रक्रिया को और चारों दिशा में कर दीजिए। तो जो भी चारों दिशा के अंदर ऊपर नीचे जहां भी होगा, कोई भी पाती हो, पूरा जल कर राख हो जाएगा। इस तरह प्रयोग है। अब जान लेते इसका मंत्र इस प्रकार है। आती जलाओ पाती जलाओ 3 पहर के खेल, मोर गुरु गंगा गिस, गंगा लानी चिमटा, चिमटा में बैठे गोरखनाथ, साथ चले महाकाली, चल चलिन फलाना के घर,
अरिहा परिहा बाण बनूचा, 52 पाती जहाँ के तहाँ जल भर के मिट्टी हो जा, हाँक पड़े देगुन गुरु धनी तर के, मोर जलाए मोर गुरु की जलाए, नींबू देत की जल जाए। इसी तरह यह मंत्र है, इसी मंत्र को आपको प्रयोग करना है और हमेशा जनहित जन कल्याण करें। अगर यह जानकारी आपको अच्छा लगे तो एक लाइक जरूर कर दीजिए। अब तक वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स। जय महाकाल।